131 billion. 132 billion. 133. 134 billion rupees. 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। PIA की निजकारी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाब निजकारी पर अरकान को मुबारकबाद। गुज़िश्ता रोज़ आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाकर PIA को खरीदा था। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की आखिरी बोली लगाई थी। एयर ब्लू की जानिब से 26 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज़ से फ़ज़ा गूंजती रही। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अज़मत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। मई की जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। दुआओं की बदौलत अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया और सबक सिखाया। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब कहा। माजी में बास अनासिर ने लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया। आज तलबा और तालिबात लैपटॉप की बदौलत कामयाबियाँ समेट रहे हैं। टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे। 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PI की। PI की निजकारी में हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब कैश मिलेगा, 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वज़ीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया PIA को ना बेचते तो इदारा ना चल पाता। 2024 में इदारे के नुकसानात 700 अरब रुपए हो गए। PIA के 180 अरब रुपए के वाजिबात खरीदार को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसमें से 140 अरब रुपए के कलील मुद्दती कर्जे शामिल हैं। PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। PIA की अज़मत रफ्ता की बहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। निजकारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया, जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PIA की निजकारी का बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत में ये काम सर अंजाम पाया। PIA की निजकारी से सालाना खसारा का बोझ अब कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। वज़ारत दिफा कौमी एयरलाइंस का कर्ज कैसे उतारेगी, मंसूबा सामने आ गया। सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक PIA का सारा कर्ज होल्डिंग कंपनी में डाल दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मिल्कतें नहीं बेची गईं। PIA की जायदाद और असासाजात बेचकर कर्ज उतारा जाएगा। मुकम्मल कर्ज उतारने में 4 से 5 बरस लग सकते हैं। पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका। इस्लाहात के मज़बूत नताइज आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। निजकारी और तवानाई के शोबे की इस्लाहात से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा।
मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान जुम्मे को सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनके हमरा वुज़रा और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ़द भी होगा। पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया जा चुका। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुश आइन करार दे दिया। कमेटी का PTI की सीनियर क़यादत को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को भी रिहा किया जाए। PTI के साबिक रहनुमा महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दाम पर है। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके, लेकिन PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त इंसान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। शफी जान याद रखें, आज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर में घूमने फिरने की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन फसाद करने की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का 12 साल से बेड़ा गर्क करने के बाद लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और सफाई देख कर और सीख कर जाइएगा। इस बार प्राइवेट आज़मीन हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइजर ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करा दी। रिहाइश, खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी कर दी गई। गुज़िश्ता साल रुकूम मुंतकिल न होने से 63,000 आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बायस 15 जनवरी के बाद आटा और गंदुम नापैद हो जाएंगे। सरकार फ्लोर मिल्स के बजाय ट्रेडर्स को सस्ती गंदुम दे रही है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन अब्दुल जुनेद ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल से आटे की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत के अहम लोगों ने अरबों रुपए रिश्वत तलब की है। मेरे पास पैसे मांगने वालों की वीडियोज़ मौजूद हैं। पोर्ट बंद की 15 दिन के लिए। डेफिनेट वो लॉसेस हुए, बर्ड ने सरवाइव कुछ किया कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। टेम्परेरी और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मजीद इसमें कमी आ जाएगी। शहरी परेशान न हो, चिकन कुछ दिन में दोबारा सस्ती हो जाएगी। पोल्ट्री एसोसिएशन के गुलाम खालिक की दुनिया बोल है में बातचीत। कहा, चिकन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से महंगी हुई, वाफर मिकदार में फीड दस्तयाब नहीं थी। इस वजह से मुर्गियां कमजोर हो गईं और मार्केट में माल कम आया। अब हड़ताल खत्म होने पर फीड की सप्लाई शुरू हो चुकी है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर BRT के बाद अब K4 मंसूबे की लाइनें बिछाने का काम भी ताखीर का शिकार हो गया। वर्ल्ड बैंक के कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन का काम 10 नवंबर को शुरू हुआ, 30 दिसंबर को मुकम्मल होना था। अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हो सका। मंसूबे की वजह से नीपा पुल के करीब सड़क बंद, ट्रैफिक और पैदल चलने वाले शहरियों को बदतरीन मुश्किलात का सामना है।
अमरीकी टेनिस स्टार वीनस विलियम्स ने इतालवी अदाकार, मॉडल और डिजाइनर आंद्रे पेरेटी से शादी कर ली। शादी की तकरीबात 6 रोज तक पाम बीच, फ्लोरिडा में जारी रही। वीनस विलियम का कहना है कि शादी के मौके पर उनकी बहन सेरेना विलियम्स ने कीमती ऐड का तोहफा दिया। उसी ऐड पर फैमिली के करीबी अफराद को इशारा दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।